तो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था वैदिक एज। तो वैदिक एज में हमने देखा था कि कैसे वैदिक एज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। हमने ये भी देखा था कि हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं और उनके नाम क्या हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी थी और कुछ डिफरेंसेस हमने जो है उस पे डिस्कशन किया था कि क्या डिफरेंस था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे कि लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज में और क्या डिफरेंसेस थे। तो बच्चों हमने सोसाइटी में क्या डिफरेंस आया वो हमने देखा। अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी कैसी थी और लेटर वैदिक एज में सोसाइटी में क्या बदलाव आया, कल्चर में क्या बदलाव आया, ट्रेडिशन में क्या बदलाव आया, लोगों के रहन सहन में क्या बदलाव आया, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ वर्शिप या मान्यताएं जो थीं वो कैसे अलग अलग थीं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। तो अर्ली वैदिक एज में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लोग नेचर की पूजा करते थे, नेचर गॉड्स की पूजा किया करते थे, जबकि लेटर वैदिक एज में ये बदल गया। लेटर वैदिक एज में लोग जो है आइडल्स को वर्शिप करना स्टार्ट किए और वहाँ पुराण भी जो हैं हमारे वेदों के साथ आ गए, उपनिषद भी हमारे एडिशनल बुक के रूप में जो है वो शामिल हो गए। और लेटर वैदिक एज के बाद जो किताबें थी उनकी संख्या आर्यवर्त या फिर आप कहा जाए कि आर्य धर्म में किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें वेद भी थे, उपनिषद भी थे और पुराण भी थे। जो बेसिक डिफरेंस आया वो था कि अर्ली वैदिक एज में दिखावा कम था, चीज़ें बहुत सिंपल थी। लेटर वैदिक एज में दिखावा ज़्यादा था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। लेटर वैदिक एज ही ऐसा टाइम था, ऐसा वक्त था जहाँ से हिंदुइज़्म आप मान सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुआ। लेटर वैदिक एज में संस्कृत जो थी वो इकलौती भाषा हो गई थी बुक्स लिखने की और पूजा पाठ के लिए, जबकि अर्ली वैदिक एज में इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। संस्कृत में लिखे हुए थे कुछ मंत्र, लेकिन पूजा के सारे विधि विधान संस्कृत में नहीं होते थे। लोकल भाषा जिसको पाली या प्राकृत भी कहते थे, उस भाषाओं में भी पूजा के विधान जो थे वो बनाए गए थे, जिससे आम लोगों को जो है आसानी होती थी। तो बेसिक डिफरेंस जो आपको यहाँ पे समझना है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में, वो ये है कि अर्ली वैदिक में दिखावा कम था, लेटर वैदिक में दिखावा ज़्यादा था। अर्ली वैदिक में महिलाओं को, औरतों को बराबरी का जगह, बराबरी का दर्जा जो है वो हासिल था। लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं था। औरतों को जो है उतनी आज़ादी नहीं मिलती थी, हालांकि बहुत ज़्यादा बंदिश भी नहीं थी, लेकिन अर्ली वैदिक एज की तरह आज़ादी उनको नहीं मिलती थी। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अर्ली वैदिक एज में लोगों का जिस प्रकार का रहन सहन था, लोगों का जिस प्रकार का डेफिनेशन था राज्य का, ग्राम का, ग्रामीण का, वो छोटा था और लेटर वैदिक एज आते आते वो बड़ा हो गया। तो कॉम्प्लिकेशंस जो थे वो लेटर वैदिक एज में ज़्यादा थे अगर आप कंपेयर करें अर्ली वैदिक एज से। तो अर्ली वैदिक एज में एक और चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है कि उस ज़माने में क्योंकि आर्यंस को माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो अर्ली वैदिक एज में उस दौरान जितने भी आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको चीज़ें मिलती हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया नॉर्थ ईस्ट के तरफ से नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट के तरफ से ये जो है ज़्यादातर चीज़ें निकलती हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एरिया है, पंजाब का जो एरिया है, रिवर सिंधु के किनारे के आसपास का जो एरिया है, वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें निकलती थी, जो कि सबूत हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट जो उस दौरान हुआ करता था, जो लोग अपना रहने सहने का आशियाना जो बनाते थे, वो रिवर सिंधु के आसपास ही बनाते थे अर्ली वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज आते आते ये फैलाव बहुत आगे तक हो गया। ये पूरा नॉर्थ एरिया और सेंट्रल एरिया जो है इंडिया का, वहाँ तक जो है आर्यों का कब्ज़ा जो है वो बढ़ चुका था। आप कब्ज़ा कहिए चाहे आप रहवास का एरिया कहिए, एक ही है।
क्योंकि ये प्रूवन नहीं हुआ है कि आर्यंस जो हैं वो बाहर के ही लोग हैं, जो बाहर से ही आए हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वैदिक एज ये ख़त्म होता है यहाँ पे। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास बुक ज़रूर होगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है नेम द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और मैच द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग की जगह वो चूज़ द करेक्ट आंसर है उसमें। तो चूज़ द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो हैं वो आप अपने बुक में सॉल्व करेंगे। बुक में ही सॉल्व करके उसका एक इमेज आप लेंगे और इमेज लेके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे। याद रहे, क्लास ग्रुप में नहीं डालेंगे, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे अपने नाम के साथ, अपना नाम लिखना मत भूलिए, इमेज लीजिए, उसके नीचे कैप्शन में अपना नाम लिखिए, पूरा नाम और क्लास लिखिए और मेरे पर्सनल नंबर में भेज दीजिए। उससे मुझे पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों ने जो है होमवर्क किया है। जिन बच्चों का इमेज या नाम नहीं आता है या वो भेजने में असमर्थ रहते हैं तो वो मुझे पर्सनली बताएंगे। बताते भी नहीं है, इमेज भी नहीं आता है, तो मैं मान लूँगा कि आप जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं और आप पे एक्शन होगा। तो बच्चों ये ख़त्म होने के बाद हम कल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।